Hi guys, welcome to my channel. In this video, I will tell you how I scored 175 marks in physics in NEET 2024, and I will also give you tips so that you can also improve your marks in your mock test. So please watch this video till the end. तो मैंने 2 साल 12th के बाद बहुत सीरियसली पढ़ाई की थी। दोनों साल मैंने अपना बेस्ट दिया था, बट फिर भी मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मेरा नहीं हो पाया था। मेरे 599 आए थे और सेकंड ड्रॉप में अभी 710 आए। फर्स्ट में नहीं होने का रीज़न ये था कि मेरे फिज़िक्स में सबसे कम स्कोर रहा था। तो मैं पहले बताती हूँ कि मैंने उस टाइम पे कैसे पढ़ाई की थी और फिर मैंने उसमें क्या इम्प्रूव किया कि इस बारी मेरा 175 का स्कोर रहा फिज़िक्स में। तो मेरे फर्स्ट ड्रॉप में फिज़िक्स का जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती थी उसका प्रोसीजर ये होता था कि जब मैं उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो पहले मैं नोट्स करूँगी, फिर मॉड्यूल करूँगी 2 या 3 बारी और उसके बाद PYQs कर लूँगी। जब मैं उसको सेकेंड टाइम पढ़ूँगी उस चैप्टर को तो मैं पहले नोट्स करती थी, फिर एक बारी मॉड्यूल करती थी और फिर उसके बाद PYQs कर लेती थी। और उसके बाद जब भी उस चैप्टर का रिवीजन किया तो मैं पहले नोट्स पढ़े, उसके बाद जो क्वेश्चन मॉड्यूल में मैंने स्टार मार्क लगा रखे थे वो करती थी और देन PYQs कर। फ्रॉम दिस टू इस साल नीट 2024 में मेरा चैप्टर पढ़ने का ये तरीका होता था कि फ़र्स्ट टाइम में जब भी कोई चैप्टर पढ़ा तो पहले नोट्स किए, फिर उसके बाद PYQs किए। मॉड्यूल में इस बारी मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस किए थे जो मैंने पिछले साल स्टार मार्क करे थे। तो इस बार मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, वो था प्रैक्टिस पेपर करना। लाइक 5 पेपर्स में ले आती थी अपने कोचिंग से, जैसे, और वो कैसे चूज़ करती थी, जैसे एक किसी 12th के बैच का ले आई, 2-3 अपने ड्रॉपर बैचेस के ले आई और 1-2 पिछले साल जो प्रैक्टिस पेपर मॉक टेस्ट होते थे उनको ले आती थी एज प्रैक्टिस करने अपने घर पे। तो उससे एक फ़ायदा ये होता था कि मुझे एक ओवरव्यू मिल जाता था कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये नीट में आ सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई कोचिंग अपना पेपर सेट करता है तो वो उन्हीं क्वेश्चंस को डालता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी नीट में आने की बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे मुझे ये पता चलता था कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक और इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड टाइम जब मैं उस चैप्टर को पढ़ती थी तो पहले मैं नोट्स करती थी, PYQs करती थी और जो टेस्ट पेपर्स थे उन्हें एक बार जल्दी उनके सारे क्वेश्चंस को देख लेती थी। और उसके बाद जब भी मैंने उस चैप्टर को पढ़ा है तो पहले नोट्स किए, PYQs किए और फिर जो वो टेस्ट पेपर थे उनके जो मैंने स्टार मार्क कर रखे होते थे क्वेश्चंस और जो उसमें मेरे गलत हुए होते थे उनको मैं देखती थी। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद 4-5 पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे आप भी अपना स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो। Take lectures very seriously and then make notes and revise them frequently। तो आपको क्या करना है कि आपको लेक्चर्स बहुत सीरियसली देखने हैं और उनके नोट्स बना के उनको जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हो उतनी बार आप करो। जैसे मैंने अपने 50% जो नोट थे वो मैंने पिछले साल के कंटिन्यू किए थे और जो कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे उनकी मैंने MR सर की वीडियोस देख के अपने लेक्चर्स नोट्स कंप्लीट किए थे। तो जैसे आप MR सर से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, जब भी वो कोई लेक्चर दे रहे हैं तो आपको उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उस चीज़ पे होना चाहिए। लाइक और आपको अपने नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। लाइक वो अगर कोई बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी करा रहे हैं तो वो आपको अपनी नोट्स में नोट डाउन करना है, क्योंकि उसी जो आपके नोट्स में क्वेश्चंस हैं उन्हीं से ही आपका 80% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और बाकी 20% आप जब मॉड्यूल करते हो या फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की उससे होंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसी चीज़ से कि आप लेक्चर अच्छे से देख के और नोट्स बनाने से ही आपके लाइक 140-150 तक का स्कोर आप ले लेते हो। लाइक 140 तक आप ले लोगे आराम से अगर आपने सिर्फ ये पॉइंट भी अच्छे से किया तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतने करो, क्योंकि उसी से ही आपको देखते ही क्वेश्चन को क्या उसमें अप्रोच लगानी है वो पता चलेगा एंड धीरे धीरे आपकी सिली मिस्टेक्स भी ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी।
इसमें 2 पॉइंट्स और भी इम्पॉर्टेंट है कि पहला कि आपको अपना कंटेंट बहुत लिमिटेड रखना है। लाइक अगर आप एक बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी से ही करो। आपने एक बार कर लिया तो बार बार उसी को ही रिवाइज करो। कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल कर रहे हो तो उसमें भी आपको सिर्फ वो ही करना है फिर, और बार में और बुक्स नहीं लेनी है कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर बाद में डिफ़िकल्टी देगी। जब आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना होगा तो उस टाइम पे आप इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ सकते हो। एंड सेकेंडली आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पहले इजी और मॉडरेट वाले लेवल के क्वेश्चंस पे फोकस करो। अगर आपका ये हो जाता है तो आप हार्ड या डिफ़िकल्ट लेवल को आप देख सकते हो, क्योंकि जो अभी नीट का पैटर्न है वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस ही देता है और कुछ थोड़े बहुत हार्ड देगा। तो ये नहीं करना है आपको कि सिर्फ उन 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप ये यहाँ जो इजी और मॉडरेट वाले हैं उनको इग्नोर कर दो। तो पहले इजी या फिर मॉडरेट क्वेश्चंस करो, अगर फिर टाइम मिलता है तो आपको हार्ड वाले लेवल पे जाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिव मॉक टेस्ट फ्रिक्वेंटली। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर वो सेल्फ स्टडी करेंगे जब भी उनका स्कोर इम्प्रूव होगा, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपका ज़्यादा जल्दी स्कोर इम्प्रूव होगा। एक तो आपको, अगर आपको पता है कि आपका 7 दिन बाद पेपर है तो आपके ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ेंगे। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा वीक पार्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आपको दोबारा समझने की ज़रूरत है और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट देने से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो हर 14th डे पे मुझे लगता है आपको एक मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनालाइज योर पेपर आफ्टर गिविंग इट। अगर आपने मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं किया तो उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जैसे पहले जहाँ स्टैंड करते थे वहीं आप अभी कर रहे हो। आपको जितना पहले चैप्टर आता था वही आपको अभी आता है, आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, जब भी जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया वैसे ही उसको एनालाइज करो और उसमें जो आपके गलत हुए हैं क्वेश्चंस वो, जो आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो, और जो आपके गलती से सही हो गए हैं उन सब क्वेश्चंस को एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और उसके बाद जब भी उस चैप्टर को आप रिवाइज करो तो आपको वो नोटबुक में वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको आपकी गलतियां याद रहने लग जाएंगी कि हाँ मैंने इस चैप्टर में ये गलतियां की थी, और वो सारी गलतियां आप उस दिन लास्ट फाइनल नीट के एग्ज़ाम वाले दिन नहीं करोगे। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्लियर योर ऑल डाउट्स। अगर आपका बेसिक से बेसिक डाउट भी है तो वो भी आप जाके क्लियर करो, क्योंकि उसी से ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। जो आपने प्रैक्टिस की है वो क्वेश्चंस, जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें, जो भी आपने मॉड्यूल किया उसमें जितने डाउट हैं वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं कि नेट पे ऑनलाइन सर्च करते हैं वो क्वेश्चंस, तो उसमें कभी कभार गलत कॉन्सेप्ट्स बता दिए जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने टीचर से जाके पूछो, क्योंकि अगर आपने टीचर से जाके पूछा तो अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो वो उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आपके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। तो इन सब पॉइंट्स की समरी ये है कि आपको पहले अच्छे से लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो डाउट्स थे उन सबको अपने टीचर से क्लियर करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पक्का धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगेगा और उसके बाद आपको फिर और ज़्यादा मज़ा आने लगा करेगा फिजिक्स पढ़ने में। That's it for this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.